अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े की इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। और ये रमज़ान स्पेशल चटनी है। इसको आप रोल समोसे के साथ खाएं, फ्रूट चाट पर डाल के खाएं या फिर छोले की चाट पर डाल के खाएं। बहुत कमाल की बनती है और आराम से आप इसको 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। सबसे पहले मैंने इस पैन के अंदर डाल दिया है हाफ़ टी स्पून ऑयल। और जब ये गर्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा। ज़ीरा डालने से क्या होगा कि चटनी के अंदर एक बेहतरीन सी तड़के की खुशबू आ जाएगी। यहाँ देख लें, इसको अच्छा सा आप सौते कर लेंगे। जितनी देर ये सौते हो रहा है आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम इमली ली थी, जिसको मैंने भिगो लिया था और छान के उसका पल्प निकाल लिया था। अब मैं इसके अंदर वो ऐड करूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें, अभी इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप भी पानी शामिल कर दिया है। जितनी देर इसके अंदर उबाल आना शुरू होगा मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो कलर के लिए वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको चाट मसाला सिखाया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 2 चुटकी के करीब सौंठ का पाउडर। टोटली ऑप्शनल है, नहीं पसंद तो नहीं डालें, लेकिन ये डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी काला नमक। यहाँ बीच में मैंने हाफ़ टी स्पून रोस्टेड ज़ीरा भी डाला था, बस वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई है। और अब जो ये हमारा नॉर्मल वाला नमक होता है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने इसके अंदर अभी हाफ़ कप डाल दिया है गुड़, और मैं इसके अंदर हाफ़ कप ही डालूँगी चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना खट्टा या मीठा रखना है, आप इसके अंदर चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं। अभी मैं इसको चम्मच चला रही हूँ। इतनी देर में क्या होगा कि गुड़ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। अभी इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा इसके पकने का प्रोसेस ज़बरदस्त सा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इतनी देर तक कि ये अच्छी सी थिक ना हो जाए। इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर नहीं जाता, इसको ऐसे ही पकाना है। यहाँ देखें, इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और ये अच्छी सी थिक हो गई है। इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब मैंने हाफ़ टी स्पून ही ऑयल लिया था, उसके अंदर ये 4 मगज़ लेके अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए थे। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। कच्चे नहीं डालिएगा, ये डालने से ना ये बहुत अच्छे क्रिस्पी से रहते हैं, रोस्टेड हो जाते हैं। ये डाल के इसको मिक्स करें, बस फ्लेम ऑफ कर दें। यहाँ हमारी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी रेडी हो चुकी है। आप इसको रोल समोसों के साथ सर्व करें, हर चीज़ के साथ, स्नैक्स के साथ। ये रमज़ान में बहुत कमाल की लगती है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, आप इसको चम्मच चला के चेक करके देखें। ये इतनी ही अच्छी थिक होनी चाहिए, और जब ये आपके स्पून पे इस तरीके से स्टिक करने लगे तो आप समझ लें आपकी चटनी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है। फिंगर टेस्ट करके देखें, दोनों साइडें मिल नहीं रही हैं, इसका मतलब है ये रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। इसको आराम से आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जरा पर रखने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, और जब भी खाना हो इसको बाहर निकाल लें, डिफ्रॉस्ट करके आप खा सकते हैं। तो फिर अगली रेसिपी तक लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।